Welcome students, class 7. Let's start with subject maths, chapter 5 and lecture first. Student chapter 5 में एक्सपोनेंट पढ़ना है आपको। एक्सपोनेंट क्या होता है? एक्सपोनेंट मीन्स किसी नंबर या किसी फ्रैक्शन का होल पावर में होता है। जैसे कि इसका एक्सपोनेंट क्या है? m है, ठीक है। a अपॉन b का एक्सपोनेंट क्या है? m है, तो वो पावर एक्सपोनेंट कहा जाता है। अब देखिए इसमें इसके कुछ लॉज होते हैं, कुछ रूल होते हैं एक्सपोनेंट के, ठीक है ना। तो पहले हम उस रूल को समझते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व किया जाएगा। रूल्स को पहले समझ लेंगे तो आपको एक्सरसाइज करने में आसानी होगी। फर्स्ट देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट है a अपॉन b टू द पावर m, ठीक है, मल्टीप्लाई a अपॉन b टू द पावर n, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा फ्रैक्शन है, अगर दोनों फ्रैक्शन जब हमारा सेम रहता है, मतलब कि दोनों फ्रैक्शन इक्वल है, 2/3 है तो ये भी 2/3 है, ठीक है ना। 5/7 है तो ये भी 5/7 है, ठीक है। तो दोनों फ्रैक्शन सेम रहेगा तो उसके पावर क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे a प्लस बी m प्लस n, मतलब इसका पावर m और इसका n जो क्या हो गया? प्लस हो गया। तो ये रूल प्लस पावर प्लस हो जाता है कब? जब दोनों फ्रैक्शन सेम हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये फ्रैक्शन 2/3 है और ये फ्रैक्शन 5/7 है तो दोनों का पावर आप ऐड कर दीजिए, ओके। तो दोनों फ्रैक्शन अगर सेम है तो उसके पावर ऐड हो जाते हैं जब मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखिए, मैं इसमें एक छोटा सा एग्जांपल भी करके दिखा दूं आपको। जैसे मान लीजिए 5/7 का होल पावर 2 मल्टीप्लाई 5/7 का होल पावर 3, ठीक है। तो क्या होगा? 5/7, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू रूल m प्लस n है ना, मतलब 2 प्लस 3, तो ये प्लस हो जाएंगे 2 प्लस 3, दैट इज 5/7 का होल 2 प्लस 3 5, ये आपका इसका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग फर्स्ट रूल ये आपने देखा। सेकेंड रूल देखिए क्या है। सेकेंड रूल में a अपॉन b का होल, a अपॉन b का होल m, ठीक है, डिवाइड का साइन है, देन a अपॉन b का होल n, ठीक है। इसमें भी दोनों फ्रैक्शन सेम होने चाहिए तभी रूल फॉलो होता है। और इसमें क्या होता है, जब डिवाइड की साइन रहेगी तो ये जो दोनों पावर है ये क्या होगा? m माइनस n हो जाएगा, ठीक है ना। पावर क्या होगा? माइनस हो जाएगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको दिखा दूं। सपोज दैट 2/3 का होल 2 मान लीजिए डिवाइड 2/3 का होल 1, ठीक है। अब इसका क्या होगा? पहले जो फ्रैक्शन है हमारा मेन नंबर, उसको लिखेंगे 2/3। आफ्टर दैट रूल, अकॉर्डिंग टू रूल क्या है? m माइनस n है ना। तो ऐसे ही लिखेंगे m क्या है? 2 और इसका 1, दैट इज 2/3, 2 में से बन गया 1, ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अप्लाई करके एक एग्जांपल हमने छोटा सा दे दिया जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो, तो नो प्रॉब्लम, इसको अच्छे से आप समझ लीजिए। थर्ड रूल देखिए क्या है, a अपॉन b का होल m, ठीक है ना। ओवरऑल का जो ये होल देख रहे हैं का होल क्या है? n है, मतलब स्मॉल ब्रैकेट का पावर
m, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट टोटल लगा हुआ है उसका पावर n है, ठीक है ना। अब इसको कैसे करेंगे, तो देखिए जब दो ब्रैकेट एक साथ होता है और पावर भी होते हैं उसमें अलग अलग जो ब्रैकेट्स हैं उसके लिए, तो यहाँ पे पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। देख रहे हैं यहाँ पे m मल्टीप्लाई n, ठीक है। तो m मल्टीप्लाई n क्या होता है, mn, तो ये a अपॉन b का पावर mn। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे दूंगा आपको, 5/7 का होल 2 एंड मिडिल ब्रैकेट 5, ठीक है ना। तो क्या होगा, जो आपका मेन फ्रैक्शन है उसको पहले लिख लीजिए 5/7, ठीक। आफ्टर दैट आप ये ब्रैकेट लगाइए, देन अकॉर्डिंग टू रूल m मल्टीप्लाई n मीन्स m यहाँ पे 2, n यहाँ पे 5, तो 2 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 5, तो क्या हो जाएगा फाइनली 5/7 का होल 5 to 10, तो ये पावर 10 हो गया, ठीक है। तो समझ में आ जाएगी, ठीक है ना, बहुत ही इजी है। इसको जब आप एक्सरसाइज में कुछ लंबे क्वेश्चन है तो उसमें बहुत केयर करके ध्यान से करना होता है। तो ये आपका 5 to 10 और जो मेन फ्रैक्शन 5/7 का होल पावर 10। नेक्स्ट रूल देखिए फोर्थ, a अपॉन b का होल माइनस n, देख रहे हैं इसका होल माइनस n है। अब देखिए क्या होगा, ये इक्वल टू, जब पावर माइनस में होता है तो वो पूरा जो नंबर है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 अपॉन a अपॉन b ऑन द ब्रैकेट n, डिनोमिनेटर में जब नंबर हो जाएगा तो माइनस उसका क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक। आफ्टर दैट इक्वल टू 1 अपॉन, अब देखिए a अपॉन b का होल n है, तो ये n इसके लिए भी है और ये n इसके लिए भी है, ठीक है। तो a टू द पावर n एंड b टू द पावर n, दोनों पे ये n पावर होगा, तो फिर होल में ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। अब इक्वल टू देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन होता है उसका डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है, तो ये b टू द पावर n ये क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो b टू द पावर n और a टू द पावर n यहाँ पे है, इसको लिख देंगे। आफ्टर दैट ये पावर जो है ऊपर भी n है नीचे भी n है, तो हम एक ही बार में होल करके लिख देंगे, तो b टू द पावर a, b अपॉन a टू द पावर n, ठीक है। होल n, होल n का मतलब ये होता है ये n इस पर भी है और a पर भी है, तो इस तरह से 10 वी कैन से दैट कि a अपॉन b होल पावर माइनस n इक्वल टू, ठीक है, ये इक्वल टू क्या होगा, b अपॉन a का होल पावर n। तो जब भी ये माइनस में अगर आपका पावर है तो ये क्या होगा, फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। a अपॉन b का b अपॉन a हो जाएगा, ओके। और जब फ्रैक्शन चेंज कर देंगे तो जो पावर निगेटिव में है ये पावर पॉजिटिव में हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये रूल होता है। अब देखिए फिफ्थ में a अपॉन b का होल पावर 0, किसी भी फ्रैक्शन का जब पावर 0 होगा तो इक्वल उसका क्या होगा, 1, वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, किसी का भी पावर 0 हो, चाहे इंटीजर का पावर 0 हो या फ्रैक्शन का पावर 0 हो। जैसे कि आप देखिए मान लीजिए 5 का होल पावर 0, तो इसका भी 1 होगा, ठीक। अगर फ्रैक्शन है 5/7 का होल पावर 0, ठीक, तो इसका भी 0 होगा, ठीक है। तो इंटीजर का पावर 0 हो या फ्रैक्शन का पावर 0 हो, दोनों की वैल्यू 1 होती है जब पावर 0 होता है। अब देखिए लास्ट a अपॉन b का होल पावर -1, तो इसके पहले यहाँ पे मैंने बताया कि अगर पावर माइनस में है
तो फ्रैक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो a अपॉन b का हो जाएगा b अपॉन a, ओके। और पावर अगर 1 है तो 1 तो लिखते नहीं, ठीक है ना। अगर 2 होता तो 2 लिखते, जैसे कि यहाँ देखिए अगर हम इसको लेते हैं 5/7 का पावर -3, ठीक है। तो ये अगर हम लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, तो देखिए पावर माइनस है तो हम फ्रैक्शन को पहले चेंज कर देंगे। 5/7 है 7/5 हो जाएगी, 7/5, ठीक। और जब फ्रैक्शन चेंज कर देंगे तो जो पावर है वो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो दैट इज ये आपका, ठीक है स्टूडेंट। तो दीज आर द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ये एक्सपोनेंट के लॉज है कि मतलब इसी रूल पर ये एक्सपोनेंट्स जो है सही ढंग से मतलब राइट होता है, सही उसका सॉल्यूशन आता है, ठीक है। ये लॉज आपको हमेशा माइंड में रखना है, तभी आपके क्वेश्चंस सही होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो टुडे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट लेक्चर, सो थैंक्स फॉर वॉच द वीडियो, ओके।